चूरू जिले की पंचायत समिति राजगढ़ ग्राम पंचायत कालरी सरपंच श्रीमती परमिला, जो कि वर्तमान में सरपंच संघ ब्लॉक उपाध्यक्ष हैं, जिन्होंने आरपीडी न्यूज टीम को बताया कि पंचायत क्षेत्र की जनता की सेवा करना और पंचायत में गौशाला निर्माण करवाना मेरा प्रयास रहेगा। तो आइए जानते हैं बिरबल कड़वा के साथ विशेष बातचीत में सरपंच श्रीमती परमिला की अपनी पंचायत में विकास कार्य और समस्याओं के प्रति विचारों को। आरपीडी न्यूज से मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं पंचायत समिति राजगढ़ की ग्राम पंचायत कालरी के अंदर। यहाँ से जो सरपंच है श्रीमती परमिला जी, उनसे रूबरू होने जा रहे हैं कि पंचायत के क्या मुद्दे हैं, क्या एजेंडे हैं। विशेष तौर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस पंचायत के अंदर महिला प्रधान है, सरपंच बने हैं और जहाँ भी जा रहे हैं ज़्यादातर महिलाओं का हर तरह से राजनीति में आगे उतर रही है और समाज के अंदर वो अहम भूमिका भी अदा कर रही है। विशेष बातचीत परमिला जी से। मैडम नमस्कार। हमारे चैनल में आपका सबसे पहले स्वागत है मैडम। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि आपकी तबीयत डाउन है और उसके बावजूद भी आपने हमें समय निकाल के इंटरव्यू का जो समय दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एक बार। थैंक यू, आप आए हो। मैं देखो ठीक हूँ अभी। जी 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 आई फील गुड। जी जी अच्छा महसूस कर रही हूँ। जी जी और सबसे पहले मैं मेरे ग्रामवासियों का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। जी जी ये वो जैसे मुझे स्टार्टिंग में यहाँ लेके आए हैं, जी जी अपना मत दे के मुझे जिस जगह बैठाया जी था, जी तो हाँ, उनके कामों में थोड़ी देरी हो रही है, लेकिन करे क्या, समय ही ऐसा चल रहा है जी जी कोरोना काल की वजह से। जी परंतु वो मेरे साथ हमेशा हैं और उनकी बस मैं ये करती रहती हूँ प्रयत्न की उनकी जो मुझे उम्मीदें थी जी जी उन पे मैं खरा उतरूँ और उनके जो सारे कार्य लेकर आई थी एजेंडे जी उनको मैं पूरा करूँ और प्रयत्न भी करती हूँ। जी इसमें सबसे पहले अच्छी स्कूल हो जी जी बच्चों की, बिल्कुल शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बिल्कुल। पहले। और फिर हमारे पीने के लिए जो पानी की सुविधा, सबसे पहले ये सुबह सबसे पहले उठते हैं तो इसमें नीड होती है, वो हमारे पानी की ही होती है। बिल्कुल बिल्कुल और हम चाहते हैं सभी को पानी पीने के लिए अच्छा मिले और अच्छी गलियाँ मिले। कुल मिला के आधारभूत सुविधाओं का विस्तार करना चाहते हैं आप। बिल्कुल। और फिर हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं क्योंकि ये बीमारियां आ रही हैं, उसमें स्वस्थ खाना हो, जी अच्छी पौष्टिक आहार हो जी जी और खेल का मैदान जो हम अभी शुरू करने जा रहे हैं जी और हमें आश्वासन भी मिला है। जी विधायक जी ने बोला है कि हम तैयार करवाएंगे और जी वो ज़रूर करवाएंगे, हमें उम्मीद भी है। जी जी और सभी बच्चे हमारे गांव के बहुत जागरूक हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं जी जी और आगे बिल्कुल ओलंपिक के लिए तैयार भी हो जाएंगे। जी जी और सोचा तो बहुत अच्छा रखा है जी जी और पूरा भी होगा, मुझे मैडम, उम्मीद है। कोरोना काल के समय में क्योंकि पंचायतें काफी प्रभावित हुई, वर्तमान में क्या स्थिति है? विकास की गति किस प्रकार से देखी जा रही है? देखो, कोरोना की वजह से तो पूरा देश ही हिल चुका है, जी लेकिन फिर भी जो हमारे जो बहुत ही खराब गलियां थी, 2-4 जो हमने उनको पक्का बनाया है। जी और एक हमारे पीएचसी के अंदर जो अंदर का पूरा है वो किया है और 4 ऐसे हैं और पूरे जो हमने किए हैं और उनकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। जी जी लेकिन अभी सभी, मेरी पंचायत नहीं, सभी गांव में ये हो रहा है कि जो गंदा पानी निकासी है जी जी वो सबसे बड़ा मुद्दा है। जी जी और सभी सरपंच हैं, मेरी तो उनसे बात होती है जी तो उनका भी यही प्रॉब्लम है जी और हर गांव की प्रॉब्लम है, तो मेरी भी ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन अभी सरकारें हैं और एक अच्छा उसके लिए इंतज़ाम करने जा रही जी है, तो गंदे पानी की निकासी हर गांव से कहीं डिस्ट्रॉय जी जी करेंगे जी और वही हम साथ में लेके चलेंगे। जी जी इसके अलावा मैडम, बात करते हैं अपने वर्तमान में क्या उपलब्धियां रही, सबसे बड़ा काम क्या किया आपने सरपंच बनने के बाद? जी, सबसे देखो, वैसे काम सारे बड़े होते हैं जी जी क्योंकि सारे काम महत्वपूर्ण होते हैं बिल्कुल बिल्कुल और उसमें सबसे बढ़िया मुझे वैसे तो वो जो गलियां मैंने काम किया है वो भी बहुत मतलब ज़रूरत जी जी और वहाँ बच्चे खेलते थे तो कीचड़ भी था, गंदा भी था, मुझे भी बुरा लगता था। और सबसे अच्छी बात ये है कि जो मेरे गांव में पानी की समस्या थी, तो विधायक जी ने, मैं खुशकिस्मत हूँ कि उन्होंने मुझे, मेरी पंचायत में 2 ही गांव हैं, दोनों गांव में मुझे एक-एक टंकी दी गई है पानी की। जी
जो अपनी योजना से अभी शुरू होने जा रही है, जी तो अभी कभी भी शुरू हो सकती है। और उसके साथ साथ मुझे जो पशु स्वास्थ्य केंद्र, जी तो उसके लिए बनाने के लिए मुझे ज़मीन सरकार ने दी है, जी और मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और ये एक गांव की ज़रूरत भी है जी कि पशु चिकित्सालय हो जाए, तो उप केंद्र हो या चिकित्सालय हो, वहाँ पशुओं की जो देखभाल का है और उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखा जाता है। बिल्कुल। आपने पहले यह भी बताया था कि मेरी जो एक मन की इच्छा है हुँ, कि यहाँ गांव के अंदर गौशाला बने, जी। तो यह भी एक बहुत बड़ा एजेंडा है, मुद्दा है। हाँ, ये मेरा पर्सनल भी है। और मुझे जिन गुरुजनों ने मुझे समझा है कि ये कर सकती हैं ये जी काम, और ये सभी की ज़रूरत है। जी उसमें किसान की भी ज़रूरत है। अब कितनी ठंड हो रही है, उसमें किसान रात को अगर खेती बो रखी है, तो रात में कितनी ठंड में वो खेती को रुखाड़ने के लिए जा रहे हैं ना बिल्कुल बेचारे। बिल्कुल। और कितनी परेशानी आ रही है। परेशानी अब बिल्कुल उनकी मजदूरी जोड़ो, कितना होता है पैसा, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन खेती में क्या। और जानवर हैं, गाय हैं, जी जी पशु हैं, वो बेचारे मारे मारे फिर रहे हैं बिल्कुल। इतनी ठंड में। और सरकार के पास इतना पैसा है जी जो कि गौशाला के नाम से फंड में पड़ा हुआ है, जी जी और वो खर्च नहीं कर रहे। तो मुझे अफ़सोस है, बट मेरी जो गौशाला है वो जल्दी ही शुरू हो जाएगी। मैं करीबन मेरा काम हो चुका है, समझो कि 90% हो चुका है, जी। पर 1% भी हो जाएगा। मैडम, दूसरी बात करते हैं, विशेष तौर से प्रमिला जी की जब बात आती है, महिला अधिकारों की बात ज़्यादा की जाती है, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? वर्तमान जो परिस्थिति चल रही है अपने देश की या अपने राजस्थान की, तो महिलाओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे? महिलाओं पे जो अत्याचार बढ़ रहे हैं, क्राइम बढ़ रहे हैं, उनको लेके क्या कहेंगे? देखो, इसमें जो महिलाएँ हैं, जी, तो सबसे पहले महिलाओं को जागरूक होना पड़ेगा। जी, किसी पे डिपेंड रहने की आवश्यकता मुझे लगता नहीं है कि हो। हाँ, साथ में अपने घर से ही शुरुआत करें, अपनी बेटियों को, अपनी माँ को, अपनी बहन को, जी, जी, सबको आगे प्रोत्साहन करें, जी। बढ़ाए। उनको शिक्षा का जो क्षेत्र है उसमें बिल्कुल, बिल्कुल। आगे लेके जाए। जी, अगर वो खिलाड़ी हैं तो खेल में आगे लेके जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। और जो अत्याचार हो रहा है वहाँ देखो, कहीं न कहीं जो कि शिक्षा की और जागरूकता की कमी है, वहाँ पे ज़्यादा अत्याचार हो रहा जी, है। और सबसे पहले इसमें जो हम हर काम सरकार पे डाल देते हैं, तो वो चीज़ मैं उसको गलत मानती हूँ। क्योंकि हमें खुद कदम उठाना पड़ेगा, सरकार तभी हमारे साथ खड़ी बिल्कुल, होगी। संघर्ष हमें करना पड़ेगा, बिल्कुल कारवां आगे बनता जाएगा। वर्तमान में आप राजगढ़ पंचायत समिति के ब्लॉक उपाध्यक्ष के पद पे चुने गए हैं। क्या एजेंडे हैं सरपंचों के अधिकारों को लेके या पंचायतों में किस प्रकार की समस्या आ रही है, जो आपके मुख्य एजेंडों में शामिल है? देखो, सबसे पहले मेरे जितने सरपंच साथी हैं, जी, मैं खुशकिस्मत हूँ जी, कि मुझे उनका स्नेह है और आशीर्वाद हमेशा मिलता है। जी, जी, और मैंने अपने आप को खुशकिस्मत माना है कि मुझे इतने अच्छे लोग मिले हैं। और मैं उनकी कोई भी प्रॉब्लम ये नहीं समझती हूँ कि वो उनकी प्रॉब्लम है। मैं जी, समझती हूँ वो मेरे सभी साथियों की प्रॉब्लम है। जी, जी, और मैं उनको कोई भी काम होता है तो मुझे याद करते हैं, मैं तुरंत उनके लिए बिल्कुल खड़ी हो जाती हूँ। और सबसे पहला हमारा एजेंडा था कि जो पंचायतों द्वारा टेंडर होते हैं, जी, जी, वो पंचायत समिति ने डायरेक्ट विदाउट परमिशन के कर दिए। जी, जी, तो वो शायद हो सकता है कि वो कोरोना काल की वजह से कर दिया हो, क्योंकि बिल्कुल, मीटिंग हो नहीं रही थी, सब बीसी मीटिंग चल रही थी, बिल्कुल, उसके कारण भी हो सकता है। बट गलत तो गलत है। जी, जी, मुझे मेरे सरपंचों ने याद किया, जी, और मैं बिल्कुल वहाँ हाजिर हो गई, और हमने सभी ने मिलकर ने आवाज़ उठाई, जी, जी, और वो हम जीत गए। जी, जी, और अभी हमारे जो सारे सरपंच हैं, उनकी पसंद से ही टेंडर हो। जी। मैडम, बात करते हैं परिवार की। परिवार में सर हैं, वो सीआरपीएफ के अंदर डीएसपी हैं, और पूरी पंचायत को आप मैनेज कैसे कैसे हैंडल करती है? विशेष तौर से महिला है, तो महिला होने के नाते और भी ज़्यादा दायित्व और भी बढ़ जाते हैं, ज़िम्मेदारियाँ हैं, तो किस प्रकार से हैंडल करती देखो, मैं अपने आप को किस्मत वाली ही समझती हूँ। हैं? सब मेरे गाँव वाले हैं, मुझे बहुत प्यार और सम्मान देते हैं। जी, मुझे जी, ऐसे लगता ही नहीं कि मैं अकेली रह रही हूँ। साहब हैं, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, वो मुझे वहाँ से सपोर्ट करते हैं। जहाँ मुझे थकान महसूस होती है, या मुझे कुछ ये लगता है कि हाँ, ये अब मेरे से नहीं हो पा रहा, तो मैं उनको ज़रूर बताती हूँ। मुझे एडवाइस भी करते हैं, मेरी मदद भी करते हैं, हौसला अफ़ज़ाई करते हैं। और बच्चे से वैसे वीडियो कॉल पे बात होती है सबसे, जी, तो जी, मुझे लगता ही नहीं है।
और सबका सपोर्ट है मेरे साथ। तो सबसे ईश्वर का मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट है। बस मेरे साथ मेरा ईश्वर है हमेशा और वो रहेंगे। इसके अलावा मैडम अपने क्षेत्र के जो लोग हैं, जो युवा हैं, इसके अलावा विशेष तौर से बालिका शिक्षा पे कुछ कहना चाहेंगे लोगों को, कुछ संदेश वगैरह देना चाहेंगे? देखो, अभी हमारे कुल मिला के मेरी जो यहाँ पे पंचायत है, तहसील है, जी, उसमें कुछ गांव है जो बैकवर्ड है। तो उसमें अभी जैसे सरकार है, अभी 18 से 21 साल की उम्र कर दी है कि लड़कियों की शादी की। पर अभी जो बहुत गरीब लोग हैं और सरकार ने भी एक बहुत अच्छी बात लेके आए हैं, जो कि एक भूमि पट्टा। जी, जी, तो इसमें भूमि पट्टा में जैसे मांगने वाले जो वर्ग के क्षेत्र के लोग हैं, जैसे गोपा है, कानबेलिया है, ये जो जो सारे इस कैटेगरी में आते हैं, जो जी, मांग के खाते हैं, भिक्षा लेते हैं, जी, जी, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। तो उनके पास घर नहीं है, जी, तो जी। मैं तो काफ़ी दिन से खुद ही मैंने एप्लीकेशन भी लगाया हुआ है, उनके लिए जगह मिल जाए। और पीएम आवास है, वो सबके लिए ही बिल्कुल, है। सभी को लाभ मिले। बिल्कुल। तो उनको पीएम आवास भी साथ देना चाहिए, पट्टे दे रहे तो पीएम आवास भी देना चाहिए। और उनको मिले थे बेचारों के, लेकिन भूमि नहीं थी, जी, जी, तो उस वजह से फिर कर नहीं पाए घर। जी, तो उनमें शिक्षा आगे, मतलब जो शिक्षा के लिए जो रास्ता है ना, वो वहाँ से शुरू हो जाता है। जी, जी, क्योंकि घर होगा, भूमि होगी, स्कूल जाएँगे बच्चे तो उनके घर वालों को वो काम भी मिलेगा, रोज़गार भी मिल जाएगा। और रोज़गार तो इतना सरकार ने दे रखा है कि नरेगा में काम करो तो रोज़ आप पैसे कमाने का भी है। और वैसे रोज़गार पर सरकार को एक अच्छा-सा जैसे हम सोचना चाहिए, जो हमारे यहाँ तहसील के और या आस-पास कुछ अलग से एक इंडस्ट्रियल एरिया होना चाहिए बिल्कुल, कि बिल्कुल, हमारे यहाँ के लोग हैं, बाहर जा रहे हैं, काम कर बिल्कुल, रहे बिल्कुल। हैं, काम के लिए मारे-मारे फिर रहे हैं। तो सरकार का बस मेरी यही गुहार है सरकार से, कि उनके लिए कुछ करें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही प्रमीला जी ने कि जो राजगढ़ है यहाँ एक ऐसा हब बने, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले, बेरोज़गार कोई भी न रहे और साथ ही विशेष तौर से बालिका शिक्षा को लेकर चिंतित है और वर्तमान की जो राजनीति है, उस पे भी इन्होंने काफ़ी कुछ बातें कही। जो जज़्बा है, अब देखते हैं आने वाले समय में प्रमीला जी कितने क अपने वादों पे खरा उतरती है, गाँव के लोग इन्हें कितना सपोर्ट करते हैं ये तो समय ही बताएगा। धन्यवाद मैडम, आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आप आए और अपना कीमती समय मुझे दिया। मैं आपको भी बहुत-बहुत